हेलो 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 चैंपियंस। तो बेटा आज हम क्लास 10th का बेसिक मैथमेटिक्स का गाला का पेपर नंबर 3 जिसका आज हम सेक्शन ए सॉल्व करने वाले हैं। देखो बेटा ये सीरीज के अंदर हम गाला का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, लिबर्टी का पेपर सॉल्व करेंगे, मार्वेल का पेपर सॉल्व करेंगे। और आपको अगर थोड़ी और अच्छी मेहनत करनी है ताकि आपके मार्क्स सेक्शन ए में जो मार्क्स कट रहे हैं वो ना कटे, तो आपको मैंने और भी 2 पेपर करा रखे हैं जिसमें इलियू कार्ड के पेपर हैं, ओसवाल के पेपर हैं, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे सेक्शन ए की ओर। सेक्शन ए में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमें ये वाला क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है ऐसे। तो ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस आर पैरेलल लाइन। तो के की वैल्यू क्या होगी? अगर कोई लाइन पैरेलल होती है तो a1 बाई ए टू इज इक्वल टू b1 बाई b2 होता है। जी हाँ, a1 बाई ए टू इज इक्वल टू b1 बाई b2 होता है। मेरे पास a1 है 3, ओके, a2 है 2, ओके, b1 है 2 की, ओके, b2 है 5, ओके। इसको इधर उधर भेज दो, 5 3 जा 15 एंड 2 2 जा 4 इज इक्वल टू के 15 बाई 4। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इसके रूट हैं और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अब देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा निकालने का जो फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, और ये होता है 6/a। दोनों तरफ ए कट गया, मतलब माइनस बी इज इक्वल टू सी। चलो बेटा देखो यहाँ पे b कितना है, ये रहा, मतलब -2k + 1। और c कितना है, c ये रहा, -k + 5। तेरी माइनस कट गई, k यहाँ पे आएगा, 2k में से k जाएगा मतलब k, और 1 आ जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4। k इज इक्वल टू 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थर्ड, द 10th टर्म ऑफ एपी। अगर पहली टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, तीसरी टर्म ये है, तो 10th टर्म क्या होगी? चलो, पहली टर्म दे रखी है √2, डिफरेंस निकाले a2 माइनस a1, √8 में से √2 निकाल लो। √8 मतलब क्या होता है, 4 2 जा 8, 4 को अगर बाहर निकालूंगा 2√2 होगा। कितना होगा, 2√2, मतलब ये 2 बार √2 और ये 1 बार √2। 2 बार √2 में से 1 बार √2 चला गया, 1 बार √2 बचा। चलो डन। A10 का फॉर्मूला होता है a प्लस 9d। a कितना है, √2, d भी कितना है, √2। 9d, 9 बार √2 और 1 बार √2, टोटल 10 बार √2। 10 को अगर अंदर भेज दो तो 100 अगर अंदर होता है तो रूट के बाहर आते कितना हो जाता है, 10। अगर 10 बाहर है तो अंदर रूट के अंदर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर 100। कितना हो गया, √200। कितना हो गया, √200। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 कितना है, ये है एक, ये x है, और दूसरा कितना, कौन सा पॉइंट है बेटा, 0 0, मतलब ये जो है वो x और वो होगा 0, ये होगा y और वो होगा 0, मतलब x² प्लस y²। कितना ही आसान है। चलो इस पे आ जाते हैं, क्या दिया, 1 + 10²। अरे ये भी फॉर्मूला है, 1 + 10² मतलब क्या होता है, sec² थीटा।
इसका मतलब समझ में आ गया। चलो, इसका मतलब क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर इंटू, ये दोनों दे रखा है, सेक स्क्वायर मतलब क्या लिखा जाता है, नीचे कॉस स्क्वायर और ऊपर है साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। चलो नेक्स्ट, फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द 30-40, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी CF। ला भैया मैं यहाँ पे CF लिख देता हूँ। CF पहले लिखा जाएगा 27, 27 और 12 मिलके यहाँ हो जाएगा बेटा 39, समझ रहे हो ना, 39 और 8 मिलके बन जाएगा 47, सॉरी 47, 47, 47 और 5 मिलके बन जाएगा 52, और 52 और 8 मिलके बन जाएगा 60। ये सारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। आपको कौन से क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, CF 30-40, इस क्लास की। इस क्लास में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 52। कितनी है बेटा, 52 है, 52 है। तो ये रही तुम्हारी 52 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, चलो हो गए 6 क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन पे आते हैं। LCM of smallest prime number and the smallest composite number। देखो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो 2 है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है वो है 4 है। 2 2, इनका एलसीएम कितना आया, 4। एलसीएम कितना आएगा बेटा, 4। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 8, if the sum and the product of zeros of polynomial are equal। सम एंड प्रोडक्ट की बात चल रही है, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, ये बात चल रही है कि ये सेम है। अभी इसका इक्वेशन हमने किया, अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी बाई, और ये क्या होता है, सी बाई ए कर गया, मतलब माइनस बी इज इक्वल टू सी। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1, ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है, और ये तुम्हारा सी है। बी की वैल्यू क्या है, 2 बार, एक माइनस सी और एक माइनस सी, मतलब प्लस हो गया, और सी की जगह पे क्या रखोगे, 5k माइनस 1। देन मतलब ये तुम्हारा नंबर कैसा हो गया, पॉजिटिव, ये नंबर पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिला के कैसा हो गया, पॉजिटिव। चलो 1 यहाँ पे, k वहां पे, 5k में से k जाएगा और 1 यहाँ पे हो जाएगा, 3 + 1 4, ये कितना हो जाएगा, 4k, k इज इक्वल टू 1। क्लियर है, चलो k इज इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। In the 80 marks test mathematics, the probability of Raina scoring 80 out of 80 marks। देखो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 80 में से 80 आने की आउटकम एक ही बार आ सकता है, 80 में से 80 आना एक ही बार आ सकता है, बट टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल आउटकम कितने हैं, 80, गलत, 81। देखो 80 में से 80 एक बार आ सकता है, योर फेवरेबल आउटकम 80 आउट ऑफ 80 एक बार आया, फेवरेबल आउटकम एक बार है। टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल आउटकम तुम लोगों के दिमाग में आ जाएगा 80, और तुम ये वाला आंसर टिक कर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा गलत। ध्यान से देखिएगा, पेपर आपको लिया गया है तो 1 से लेके 80 मार्क्स का लिया गया है, और उसमें 0 भी आ सकते हैं, 0, 1 मार्क आया, 2 मार्क आया, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, ऐसे करते करते 80 आ सकते हैं। मतलब ये तो 80 नंबर तो आए, ये है ही, एक 0 भी आ सकता है, मतलब टोटल आउटकम है 81 और फेवरेबल आउटकम है 1। इस वजह से मार्क्स वाला केस आएगा तो 1 आउट ऑफ 81 होगा, 1 आउट ऑफ 81 होगा।
चलो, उसके बाद दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ही है। उसके बाद क्या दे रखा है, अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एट द सर्कल एट कितने पॉइंट, टेंजेंट हमेशा सर्कल को कितने पॉइंट पे काटता है, टेंजेंट हमेशा सर्कल को कितने पॉइंट पे काटता है, सर्कल को कितने पॉइंट पे काटता है, एक पॉइंट पे काटता है, इंटरसेक्ट करता है 1 पॉइंट। बोलो क्लियर है। चलो, फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस इफ m x और z निकाले, फॉर्मूला देखो, z एक बार, मीन 2 बार, 3 बार मीडियन। चलो सारी वैल्यू डाल दो, z निकालना है, हाँ जी सर, मीडियन 15, 3 बार मीडियन मतलब कितना हो गया, 3 15, ये 2 बार 18, और ये z, ये हो गया 45, ये हो गया 36, 36 यहाँ पे माइनस में आ गया, कितना हो गया 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो ये रहा 13 नंबर का, क्या दे रखा है, ये और ये इरेशनल है या नहीं है, ट्रू और फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। ओके, देखो √2 माइनस √3 और बाजू में दे रखा है √2 प्लस √3, आगे पीछे करो कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज दोनों पॉजिटिव है, ये आगे लिखो चाहे इनको पीछे लिखो, दोनों पॉजिटिव ही है, फर्क नहीं पड़ता है। एक बार प्लस एक बार माइनस, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा इसका आंसर, √2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, आंसर है ये -1। क्या आंसर आया, फॉल्स, क्या आंसर आया, फॉल्स। नेक्स्ट, ये भी बड़ी अच्छी लाइन है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट n+1 जीरो, ना भाई ना, अगर पावर 2 है तो ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस होंगे, पावर 3 है तो ज्यादा से ज्यादा 3 जीरोस होंगे, पावर 1 है तो ज्यादा से ज्यादा एक ही सोल्यूशन होगा, पावर 5 है तो ज्यादा से ज्यादा 5 ही सोल्यूशन होगा, पावर n है तो ज्यादा से ज्यादा n ही सोल्यूशन मिलेगा, n+1 सोल्यूशन मिलता नहीं है, तो ये भी बेटा तुम्हारा है फॉल्स, गलत है। क्लियर है। चलो, क्या कर रखा है, द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, मतलब ये कोई लाइन है, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ऐसे कर रही है कहीं पे, क्या बोला है 8,0 पे क्या इंटरसेक्ट कर रही है, मान लो ये 8,0 है ना, और ये लाइन कितनी है 3x + 4y = 24। अच्छा, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है ना, किसी कोई जो पॉइंट, ये वाला पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये लाइन इसको इंटरसेक्ट ऐसे की, जहां पे मिलती है ना वो पॉइंट दोनों लाइन पे होता है, वो पॉइंट x पे भी है, तो क्या ये पॉइंट x पे है या नहीं है, हाँ जी है। क्या ये पॉइंट इस पे है, सर हमें कैसे पता चलेगा इस पे है कि नहीं है, इस पे है या नहीं हमें कैसे पता चलेगा, इस पॉइंट को इसमें डाल दो, सेटिस्फाई कर गया तो है, नहीं सेटिस्फाई कर तो नहीं। 3x + 4y जो है इसमें वैल्यू डाल दो, 24 आना चाहिए, डाल दो, तो 8 0 24 आ गया, मतलब ये वाला पॉइंट भी इस लाइन पे ही है, मतलब दोनों इस पे भी है और इस पे भी, मतलब कैसा है इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब भाई साहब तू ट्रू बोल रहा है, तू सच बोल रहा है। बोलो क्लियर है। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, हाँ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 मंथ्स इन ईयर, ये ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। चलो
17 17 these are in three terms of consecutive terms of AP. अगर तीनों AP हैं तो भैया क्या होगा? मैंने बोल दिया इसे A1, इसे बोल दिया A2, इसे बोल दिया A3। अगर मुझे D निकालना है, D मतलब क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। D मतलब क्या हो जाएगा? A3 माइनस A2। अब दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। A2 यहाँ पे, A1 वहां पे। A2 प्लस A2, A2 प्लस A2 इज इक्वल टू A3 प्लस A1, A3 प्लस A1। A2 प्लस A2 2A2, A3 प्लस A1। चलो सारी वैल्यू डाल दो। A2 की वैल्यू K प्लस 7, 2 बार K प्लस 7। A3 की वैल्यू 2K प्लस 7 और A1 की वैल्यू है K माइनस 3। 2 अंदर जाएगा, 2K प्लस 14, 2K प्लस 14 और यहाँ पे हो जाएगा 2K। एक सेकेंड, 2K प्लस K 3K। 7 में से 3 गया 4, 4 यहाँ पे 2K यहाँ पे, 14 में से 4 गया, 3K में से 2K गया, यहाँ पे K, यहाँ पे 10। K इज इक्वल टू 10। K की वैल्यू कितनी आई बेटा? 10 आ रही। चलो क्लियर है? चलो, how many tangent can be drawn to a circle passing through the point lying the exterior of the circle? सर्कल के बाहर से मैं कितने टेंजेंट बना सकता हूं? तो जनाब एक ये और एक ये, अब 2 ही टेंजेंट बना सकते हो। नेक्स्ट, अ बास्केटबॉल ऑफ फ्रूट कंटेन्स 12 मैंगोज। अच्छा, 12 मैंगो है, 15 एप्पल है, 20 ऑरेंज है। अच्छा, अब find the probability of event that a fruit is selected at random from the basket is लीची। भाई साहब, जितने भी फ्रूट हैं, कितने फ्रूट है? 12, 15, 20, 25, 35 और कितने हो गए? 25, 25, 47। 47 फ्रूट है, जिसमें लीची का तो एक भी फ्रूट नहीं है, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0। उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20, द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। मीन निकालना है। मीन ऑफ n नेचुरल नंबर मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डैश n तक डिवाइड बाई n। अगर मुझे सबका एडिशन अगर करना है तो ये तो AP है। AP का फॉर्मूला कितना होता है? Sn इज इक्वल टू n/2 A प्लस L n/2। पहला नंबर क्या है बेटा? 1। आखिरी नंबर क्या है? n, मतलब n/2 n प्लस 1। चलो इसका आंसर लिख देते हैं ऊपर, n/2 n प्लस 1 डिवाइड बाई n कर गया, मतलब n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इतना आंसर आता है। बट इन्होंने कुछ बोल रखा है, ये भी है, मतलब जो मीन का आंसर आया है वो ये है, इसके बराबर है। तो जो तुमने ये जो मीन निकाला था उसका आंसर ये भी है, n डिवाइड बाई 9। अब कंपेयर कर ले, कंपेयर हो गया। 2 यहाँ पे, ये यहाँ पे, 5 2 सा 10n, 9 वहां पे गया, 9n प्लस 9 ये यहाँ पे आएगा। 10 में से 9 चला गया, एक n बचा, n इज इक्वल टू 9। n इज इक्वल टू 9। बोलो क्लियर है? चलो, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब। चलो मैच द कॉलम कर लेते हैं। TSA ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का मुझे TSA निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। चलो ये 4 है,
ये 3 है और ये 2 है। PSA का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स LB BH LH। L कितना दे, L और B 4 and 3, 4 3 जा 12, BH 3 2 जा 6, LH L और H 4 2 जा 8, 12 8 20, 20 और 6 26, 26 इंटू 2 52, 52। इसका आंसर आएगा 52। बोलो क्लियर है? ऐसी ही स्पीड तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में होनी चाहिए बेटा, तभी मजा आएगा। इसका निकाले LSA ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया मतलब 1 2 3 4 ऊपर नीचे का छोड़ दिया जाता है, 4 साइड का, मतलब 4L स्क्वायर। साइड कितनी 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 4 25 100, मतलब इसका हो गया 100। ये रहा। बोलो क्लियर है? क्या क्लियर है ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला कितना होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360। ये चलो नेक्स्ट। सर्कमफरेंस ऑफ द सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, आधा सर्कल का सर्कमफरेंस होता है पूरे सर्कल का आधा, पाई आर। पूरे सर्कल का कितना होता है था 2 पाई आर, उसका आधा पाई आर। चलो इसी के साथ ये वाला पेपर भी तुम्हारा होता है खत्म। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक जैसे पढ़ाई कर रहे हैं वैसे ही करते रहिएगा, मचाते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ गुड डे।